NCERT चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। करा फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिवन एबव हैज आइडेंटिटी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 का ही बात किया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो भी बाइनरी ऑपरेशन था उसमें आप पता करिए कि कौन कौन बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यही आपसे पूछा है। तो पहला बाइनरी ऑपरेशन था ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, और वहाँ पे आप देखे थे उस क्वेश्चन में कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार था वो डिफाइंड था क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, एंड ए स्टार बी का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ए माइनस बी दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस बाइनरी ऑपरेशन का क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, अगर होगा तो आप उसको निकालिए, फाइंड आउट करिए। तो देखिएगा आपको तो पता ही है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिटी का कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी का कंडीशन क्या था, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, यही ना था। ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए ए का, और ई स्टार ए भी इक्वल होना चाहिए ए का। वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जहाँ ई क्या है तो ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखिएगा इसके बाद तो हम क्या करेंगे, एक बार LHS को लेके चलेंगे और एक बार RHS को लेके चलेंगे। तो पहले LHS को लेके चलिए, तो ए स्टार ई इक्वल है ए का। अब देखिएगा ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए माइनस बी, तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए माइनस ई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खाली दोनों के बीच में क्या करना, माइनस देना है। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में माइनस। अब यहाँ पे ए इधर भी पॉजिटिव है और ए इधर भी पॉजिटिव है, तो ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ई इक्वल टू 0 बचेगा। माइनस को इधर लाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ई इक्वल टू 0 बट्टा -1, तो ई बराबर 0। अब हमको देखना है RHS में भी क्या ई का मान 0 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, RHS को लेके चलेंगे तो यहाँ पे ए इक्वल टू ई स्टार ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू, और ई स्टार ए का मतलब क्या होगा, ई माइनस ए। जैसे ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी, तो ई स्टार ए का मतलब ई माइनस ए को इधर लाइए तो माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी ए प्लस ए इक्वल टू ई, तो हो जाएगा 2a इक्वल टू ई। तो यहाँ से एक ए का मान आ जाएगा, ए का नहीं ई का मान हमको निकालना है ना, तो ई बराबर हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, LHS में ई का मान 0 आया और RHS में ई का मान 2a आया। अब बताइए क्या दोनों इक्वल है, और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि ये जो a और b है वो सेट Q में बिलोंग कर रहा है, मतलब a और b का मान कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। अब सोचिए जैसे a बिलोंग्स टू सेट Q है, तो a की जगह अगर आप कोई भी रेशनल नंबर रखिएगा, जैसे 1 रखिएगा तो e का मान 2 हो जाएगा, a की जगह 2 रखिएगा तो e का मान 4 हो जाएगा, 3 रखिएगा तो e का मान 6 हो जाएगा। इस तरीके से तो इधर e का बहुत सारा मान निकल जाएगा और इधर e का मान 0 है। और जबकि आपको पता है कि जो ई होता है, मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, ये आपको हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं। मतलब ई का एक से ज़्यादा कोई मान निकल ही नहीं सकता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं ई का बहुत सारा मान निकल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही चीज़ को लिखे हैं, हेयर ई इक्वल टू 0 एंड ई इक्वल टू 2a, एंड व्हेन वी पुट ए इक्वल टू रेशनल नंबर, जब यहाँ पे हम ए की जगह रेशनल नंबर पुट करेंगे, देन ई टेक्स अ लॉट ऑफ वैल्यूज। जब ए की जगह आप कोई भी रेशनल नंबर पुट करिएगा तो ई का बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा, डैट मीन्स ई हैज़ इन्फिनाइट वैल्यू, मतलब ई का बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा। और चूंकि हम लोग को पता है कि आइडेंटिटी जो ई होता है फॉर अ बाइनरी ऑपरेशन इज यूनिक, यानी किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई निकलता है, ई का जो वैल्यू निकलता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मान निकलता है। और जबकि यहाँ पे ई का मान बहुत सारा है, ई का मान 0 भी आ रहा है, ई का मान 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, बहुत सारा मान आ रहा है। और जबकि हमको पता है कि बाइनरी ऑपरेशन, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका मान यूनिक होता है, मतलब एक मान से ज़्यादा निकल ही नहीं सकता है।
और यहाँ पे देखिए ई का मान बहुत सारा निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं सो आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब LHS और RHS इक्वल नहीं आएगा तो उस समय आप समझ लीजिएगा कि ई का बहुत सारा मान निकलेगा, जो कि यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल नहीं है, LHS कुछ RHS कुछ है, तो आप देखें ना कि ई का बहुत सारा मान निकला। तो जब भी LHS RHS इक्वल नहीं आएगा तो जब आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे ई का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, तो फिर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ पे बोला है ए स्टार बी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड था Q क्रॉस Q टू Q, और ए स्टार बी का मान है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आइडेंटिटी का कंडीशन होता है ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो यहाँ से आपको बारी बारी से LHS और RHS दोनों को लेके चलना है। तो पहले हम लोग लेके चलेंगे LHS को, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए है। ध्यान से देखिएगा ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्टार ई का मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। ए स्क्वायर को उस तरफ भेजिए, तो यहाँ पे ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर को उस तरफ भेजिए तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो गया LHS में ई का वैल्यू। अब RHS में देख लीजिए, ए इक्वल टू ई स्टार ए है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू हो जाएगा ई स्टार ए का मतलब ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर लाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा, और ए जो बिलोंग्स कर रहा था सेट क्यू से, यानी रेशनल नंबर के सेट से। अब देखिए यहाँ पे दोनों आपको इक्वल दिख रहा होगा, LHS में आपको दिख रहा है अंडर रूट ए माइनस ए स्क्वायर, और RHS में भी आपको दिख रहा है ए माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों इक्वल दिख रहा है। तो आप आइडेंटिटी मत बोल दीजिएगा, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू पूछा है, तो समझिए यहाँ पे बात को। जैसे ए का मान कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, तो आप यहाँ पे पुट करिए। जैसे आप मान लीजिए ए का मान 1, ठीक है, तो 1 पुट करिएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 1 माइनस 1 0, तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0, डेट मीन्स 0, यानी ए का मान 1 तो ई का मान 0। अब ए का मान 2 पुट करिए, तो ई का मान क्या आएगा अंडर रूट 2 माइनस 4, यानी अंडर रूट माइनस 2। ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अरे बस समझ में। और यदि आप ए का मान ले लीजिए -2, आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं ए की जगह, तो यहाँ पे ई बराबर आएगा अंडर रूट -2 और -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा -2 और -4, यानी -6 आ जाएगा ना, और ये भी चला जाएगा, यहाँ पे -6 आएगा नॉट डिफाइन में। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए का मान हम पुट कर रहे हैं, तो कभी ई का मान 0 आ रहा है, तो कभी नॉट डिफाइन आ रहा है, यानी ई का मान हमेशा इक्वल नहीं ना आ रहा है। आपको अभी पिछले क्वेश्चन बताए थे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है इसका मान यूनिक होता है, यानी इसका मान एक से ज़्यादा निकल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए कभी इसका मान 0 आ रहा है, कभी इसका मान नॉट डिफाइन आ रहा है, यानी ई यहाँ पे यूनिक नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही चीज़ को लिखे हैं, यहाँ ए के सभी मान पर ई का मान सेम नहीं आ रहा है। डेट मीन्स कभी ई बराबर 0 तो कभी ई बराबर नॉट डिफाइन। और आपको बात समझ में, ए के सभी मान पे ई का मान यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, कभी ई का मान 0 आ रहा है तो कभी ई का मान नॉट डिफाइन आ रहा है, यानी ई का मान यहाँ पे यूनिक नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को,
यहाँ पे कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन था क्यू क्रॉस क्यू टू सेट क्यू, और ए स्टार बी का मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए आइडेंटिटी का कंडीशन तो आपको पता ही है, ए स्टार ई इक्वल होना चाहिए ए का, और ई स्टार ए भी इक्वल होना चाहिए ए का, जहाँ ई है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस को लेके चलते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एलएचएस में है ए स्टार ई इक्वल टू ए, यहाँ पे ध्यान दीजिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए, स्क्वायर को इधर लाइए तो ए माइनस ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए। हमको ई का मान चाहिए, तो देखिए ई को उधर भेजिए और ए रूट ए को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा ए, इधर ई आएगा तो माइनस रूट ए हो जाएगा, और ई उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको आप उलट के लिख लीजिए, तो ई बराबर हो जाएगा ए माइनस अंडर रूट ए। अब देखिए आर एच एस को, क्या आर एच एस में भी वही मान आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ए बराबर है ई स्टार ए, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू ई स्टार ए का मतलब क्या होगा, ई माइनस ए का होल स्क्वायर। जैसे ए स्टार बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ई स्टार ए का मतलब ई माइनस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाइए तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बराबर ई माइनस ए को इधर लाइए तो माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए प्लस रूट ए इक्वल टू ई। इसको उलट के लिखिए तो ये हो जाएगा ई बराबर ए प्लस रूट ए। अब देखिए क्या एल एच एस और आर एच एस आपको इक्वल दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यानी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, और एल एच एस आर एच एस इक्वल नहीं होगा, नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ई का बहुत सारा मान निकलेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको सिखाए थे। तो यहाँ पे लिखना होगा हियर ई हैज इन्फिनाइट वैल्यूज, ई का यहाँ पे बहुत सारा वैल्यूज निकलेगा। देखिए समझिए बात को, यहाँ पे जो ए है वो रेशनल नंबर के सेट में बिलोंग कर रहा है, यानी ए का मान कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। तो इधर जब ए का मान पुट करिएगा तो ई का मान निकलते जाएगा, और इधर भी ए का मान पुट करिएगा तो ई का मान निकलते जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट, इधर भी अलग अलग मान आएगा, इधर भी अलग अलग मान आएगा, यानी ई का बहुत सारा मान निकलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो आइडेंटिटी फॉर दिस स्टार डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए हमेशा याद रखिएगा आइडेंटिटी एग्जिस्ट तभी करता है जब उसका एक मान निकलता है, सिर्फ और सिर्फ एक मान। लेकिन यहाँ पे ई का बहुत सारा मान निकल रहा है, इस वजह से इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, तो यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू दिया है ए प्लस ए बी, और आइडेंटिटी का कंडीशन होता है ए स्टार ई इक्वल टू ए और ई स्टार ए इक्वल टू भी ए। जहाँ ई किया है तो ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एल एच एस को लेकर चलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए एल एच एस में है ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब देखिएगा ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए प्लस ए बी, यानी दोनों को गुना करके लिखना है। तो यहाँ पे ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए प्लस ए ई, दोनों को गुना करके लिखिएगा तो ए ई ही आएगा ना, इक्वल टू ए, तो इक्वल टू ए लिखिए यहाँ पे। पहले आप देखिए कि इधर आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, स्टार के पहले वाले एलिमेंट को जैसे ही लिखना है, अब बाद वाले में क्या लिखना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो स्टार के पहले ए था तो ए लिखे हैं, अब बाद में क्या लिखना है, तो दोनों को गुना करके, और स्टार की जगह प्लस आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको प्लस देना है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए ई, इधर में बचेगा 0, तो ई का मान क्या होगा 0/a यानी 0। अब देखिएगा आर एच एस में यहाँ पे है a इक्वल टू ई स्टार ए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू ई स्टार ए का मतलब ई प्लस ई ए,
स्टार के पहले जो है उसको ऐसे ही लिखना है, अब बाद में क्या लिखना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ई इंटू ए, ई ए, और स्टार की जगह प्लस। अब देखिएगा इसके बाद, तो ए बराबर हो जाएगा, यहाँ से ई ले लीजिए कॉमन, तो 1 प्लस ए, ई का मान निकालिए, तो ये है गुना में, तो ये नीचे आके आ जाएगा भाग में, ई बराबर हो जाएगा ए अपॉन 1 प्लस ए, आएगा ना, जैसे ई के साथ ये गुना में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ए अपॉन 1 प्लस ए। तो यहाँ पे देखिए ई का मान आ रहा है 0 LHS में, और RHS में ई का मान आ रहा है ए अपॉन 1 प्लस ए, तो दोनों आपस में इक्वल थोड़े है, यहाँ भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। हियर LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर भी ई का बहुत सारा मान निकलेगा। कैसे, तो देखिए एक मान तो ई का 0 आया है, और क्या निकलेगा, तो जैसे आपको पता है ए है जो सेट क्यू से बिलोंग कर रहा है, मतलब ए का मान कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, तो ए का मान 1 रखिए, तो ई का मान आएगा कितना, ई का मान आ जाएगा 1/2। फिर ए का मान 2 रखिएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। उसी तरीके से ई का बहुत सारा मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ई हैज इनफिनाइट वैल्यूज, ई का बहुत सारा वैल्यूज आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा सो आइडेंटिटी फॉर दिस स्टार डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए भी कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पे है ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन था Q क्रॉस Q टू Q, और ए स्टार बी का वैल्यू दिया है ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 4, तो आइडेंटिटी का कंडीशन होता है ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल ई स्टार ए, जहाँ ई किया है तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले LHS को लेके चलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में है ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करिए, तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करिए, इक्वल टू ए होगा। अब देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा E/4 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ई का मान आएगा 4। अब देखिएगा RHS में दिया है ए इक्वल टू ई स्टार ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू ई स्टार ए का मतलब क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दीजिए, यानी ई इंटू ए डिवाइडेड बाई 4। ए स्टार बी का मतलब क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से भाग देना है, तो ई स्टार ए का मतलब भी दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से भाग देना है, ए से ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल टू E/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा E बराबर 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या आया है, इक्वल आया है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो आइडेंटिटी फॉर दिस स्टार इज 4, यानी इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो 4 आएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपका हम कन्फ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा ए स्टार ई इक्वल टू ए था, ए स्टार ई का मतलब ए इंटू ई डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ए था, यही आया था ना। इसके बाद ए से ए को हम कैंसिल कर दिए थे। तो अब समझिए यहाँ पे जैसे ए बिलोंग्स कर रहा है सेट क्यू में, यानी ए का मान कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पे आप ए का मान कोई भी रेशनल नंबर रखिएगा ना तो ई का मान हमेशा 4 आएगा। जैसे देखिए अगर आप ए का मान रख दीजिए 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ई बाई 4 इक्वल टू 2, तो देखिए 2 से 2 कटेगा तो E/4 इक्वल टू 1, तो ई बराबर कितना आएगा 4 आएगा। आप ए की जगह कुछ भी रखिए, जैसे ए की जगह आप रख दीजिए 5, तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 रखना होगा, तो 5 इंटू E/4 इक्वल टू 5, ये 5 से 5 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ई का मान 4 ही आएगा।
तो यहाँ पे आप ए की जगह कोई भी रेशनल नंबर पुट करिएगा तो ई का मान 4 ही आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर दोनों तरफ क्या होगा, कट जाएगा। चूँकि यहाँ पे आप देख रहे थे, यहाँ पे भी आप देख रहे थे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 4 आएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू दिया है ए इंटू बी स्क्वायर, और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन था क्यू क्रॉस क्यू टू सेट क्यू, और ए स्टार बी का मान है ए इंटू बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी का कंडीशन होता है ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लेके चलेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, LHS में है ए स्टार ई इक्वल टू ए। अब देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी स्क्वायर। तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए इंटू ई स्क्वायर, यही ना होगा। अरे स्टार की जगह गुना देना है, पहले वाले को वहीं लिखना है, बाद वाले को स्क्वायर करके लिखना है। तो स्टार की जगह इंटू, पहले वाले को वहीं लिखे हैं, बाद वाले को स्क्वायर करके लिखे हैं, इक्वल टू ए हो जाएगा। यहाँ पे ए से ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ई बराबर हो जाएगा √1। तो यहाँ से ई का मान निकालिएगा तो ई बराबर आएगा ±1। अब देखिएगा RHS में, RHS में है ये वाला लेना होगा आपको, ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इक्वल टू ई स्टार ए का मतलब क्या होगा, समझिए बात। ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी स्क्वायर, तो ई स्टार ए का मतलब ई इंटू ए स्क्वायर। पहले वाले को वैसे ही लिखिए, स्टार की जगह इंटू, अब बाद वाले को स्क्वायर करके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ए से एक ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 बराबर ई ए मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/a। अब देखिए LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे ई का बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। कैसे, क्योंकि ए बिलोंग्स कर रहा है सेट क्यू से, यानी ए का मान आप कोई भी रेशनल नंबर रखिएगा, जैसे मान लीजिए ए का मान 1 रखें तो ई का मान 1 आ जाएगा, ए का मान 2 रखिएगा तो ई का मान 1/2 आ जाएगा, ए का मान 3 रखिएगा तो ई का मान 1/3, यानी बहुत सारा आ जाएगा। यहाँ पे इसको लिखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ई हैज इन्फिनाइट वैल्यूज, ई का यहाँ पे बहुत सारा वैल्यूज निकलेगा। तो हम कह सकते हैं सो आइडेंटिटी फॉर दिस स्टार डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे कह रहा है लेट ए इक्वल टू n क्रॉस n एंड स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई। देखिए यहाँ पे सेट ए का मान दिया है n क्रॉस n, यानी नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसी का n क्रॉस n लिया है, और वहीं सेट ए का मान है। और यहाँ पे बोला कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेट ए पे डिफाइन किया है किस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए a कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, यानी पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड किया है और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ ऐड किया है। तो आपसे पूछ रहा है कि शो करिए ये जो स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है, क्या ये कॉम्यूटेटिव है। पूछ नहीं रहा, ये आपको शो करने बोला है कि शो करिए कि स्टार कॉम्यूटेटिव है और साथ ही साथ एसोसिएटिव है। उसके बाद बोला है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी एंड ऑल्सो इनवर्स एलिमेंट। फिर बोला कि अगर सेट ए के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको भी फाइंड आउट करिए, और साथ ही साथ अगर कोई इनवर्स एलिमेंट है तो उसको भी फाइंड आउट करिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव शो करेंगे और उसके बाद आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट भी फाइंड आउट करेंगे। तो समझिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो सेट ए के लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्रॉस ए टू ए, और यहाँ पे हो जाएगा एंड ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी का जो मान है वो है ए प्लस सी
कॉमा बी प्लस टी। अब यहाँ पे आप बात को समझिएगा, यहाँ पे इस तरीके से मतलब इस तरीके से यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन क्यों किया, आपको आ रहा बात समझ में। जैसे अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे सिर्फ लिखता था कि ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी है, या फिर ए स्टार बी का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से कुछ भी लिखता था। लेकिन यहाँ पे पेयर बनाकर क्यों लिखा, आपको आ रहा बस समझ में, पहले आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे जो n क्रॉस n है, जैसे जो n होता है वो नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो n क्रॉस n अगर आप निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो कोई भी दो नंबर को आप पेयर बना के लिखिए, जैसे 1,1 या फिर 1,4 या फिर 3,2 या फिर 4,1, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दो नंबर को आप पेयर बना के 5,7 इस तरीके से बहुत सारा पेयर बनेगा। तो यहाँ पे बोला कि जो सेट ए का मान है वो n क्रॉस n है, यानी यही आपका सेट ए का भी मान है, यानी यही आपका सेट ए भी हो जाएगा 1,4 3,2 या फिर 4,1 5,7 इस तरीके से। आप ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, सेट ए मेरा निकल गया। अब ए क्रॉस ए निकालिए, ए क्रॉस ए। अब देखिए सेट ए का मान आपको दिख रहा है ना, जब आप ए क्रॉस ए निकालिएगा तो यहाँ पे आपको दो दो पेयर को एक साथ रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा। जैसे सेट एन था तो इसमें एक एक एलिमेंट था, तो यहाँ पे जब एन क्रॉस एन निकालते थे तो दो एलिमेंट को एक साथ पेयर में रखते थे, और यहाँ पे देखिए सारा एलिमेंट पेयर में है, तो जब आप ए क्रॉस ए निकालिएगा तो दो दो पेयर को एक साथ रखना होगा। यानी कहने का मतलब ऐसे 1,1 के साथ कोई भी पेयर को आप रख दीजिए, जैसे 3,2 को ले लीजिए इस तरीके से। फिर 1,4 के साथ आप कोई भी पेयर ले लीजिए 4,1, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा ए क्रॉस ए। 5,7 के साथ ले लीजिए 3,2, इस तरीके से बहुत सारा इसमें पेयर बनेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ए क्रॉस ए का जो एलिमेंट है इसमें दो दो पेयर एक साथ आ रहा है, देखिए आ रहा है दो दो पेयर एक साथ। तो इसी कारण यहाँ पे इसके डोमेन में जो भी वैल्यू पुट होगा वो दो दो पेयर वाला वैल्यू पुट होगा। तो इसी कारण यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को पेयर में डिफाइन किया था। हमको लगता है अब आपको बात समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉम्यूटेटिव के लिए कॉम्यूटेटिव का जो कंडीशन हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, यही कंडीशन था। और यहाँ ए बी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि नेचुरल नंबर पे ये डिफाइन है। अब समझिए बात, तो ए स्टार बी इक्वल होता था बी स्टार ए का कब, जब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से डिफाइन करता था तब ना ए स्टार बी इक्वल होता था बी स्टार ए का। लेकिन जब बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पे पेयर वाइज डिफाइन किया है तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना होगा, समझिए बात को। ए की जगह आपको लिखना होगा ए कॉमा बी स्टार, बी की जगह आपको लिखना होगा सी कॉमा डी, और यहाँ पे भी हो जाएगा बी की जगह सी कॉमा डी और ए की जगह ए कॉमा बी। यानी मेन रूप से आपको ये वाला इक्वल लाना पड़ेगा कॉम्यूटेटिव को। कॉम्यूटेटिव शो करने के लिए मेन रूप से आपको यहाँ पे ये लाना होगा इक्वल, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी फिर सी कॉमा डी बिलोंग्स टू सेट ए, यहाँ पे सेट ए हो जाएगा। यहाँ पे ए कॉमा बी ये जो पेयर वाइज है तो ये सेट ए में ही ना, देखिए ना सेट ए में ही ना जितना भी है जो एलिमेंट पेयर वाइज में है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ये सब रहेगा किस में, सेट ए में। तो आपको मेन रूप से यहाँ पे ये शो करना है कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल होना चाहिए सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। क्योंकि समझिए बात को, यहाँ पे जितना भी सेट ए का एलिमेंट है वो पेयर वाइज है, तो इसको आप ए बी मान लीजिए, इसको आप बी सी मान लीजिए, बी सी नहीं सी डी मान लीजिए, इसको आप ई एफ मान लीजिए, इस तरीके से सबको आप मान सकते हैं। तो अब देखिएगा एल एच एस को लेकर चलेंगे और आर एच एस को लेकर चलेंगे। तो एल एच एस में है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। तो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही डिफाइन किस तरीके से किया था, तो पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड किया है और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, तो यहाँ पे वही काम होगा।
ये हो जाएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। पहले वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। अब आर एच एस को लेकर चलिए, तो यहाँ पे है सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। तो यहाँ पे पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करिएगा तो सी प्लस ए आएगा, और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ तो डी प्लस बी आएगा। यही आएगा ना। अच्छा, इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं ना, सी प्लस ए को आप ए प्लस सी भी लिख सकते हैं, और डी प्लस बी को आप बी प्लस डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का आर एच एस क्या है, इक्वल है। यहाँ पे हो जाएगा हियर ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल है सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी के। तो हम कह सकते हैं सो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। तो इस तरीके से आपको कॉम्यूटेटिव शो करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको एसोसिएटिव शो करना था, और एसोसिएटिव का जो कंडीशन होता है वो होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग ए की जगह हो जाएगा ए कॉमा बी स्टार, बी की जगह हो जाएगा बी कॉमा सी, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट था इसकी जगह आप बड़ा वाला ब्रैकेट दे दीजिए इस तरीके से, फिर स्टार, और सी की जगह आप लिख लीजिए ई कॉमा एफ। यहाँ पे गलत लिख दिए ए बी, यहाँ पे सी कॉमा डी लिखिए सी कॉमा डी, और यहाँ पे ई कॉमा एफ। अब इस तरफ आइए, ए की जगह ए कॉमा बी स्टार, बी की जगह हो जाएगा सी कॉमा डी, और यहाँ पे स्टार है तो स्टार, और सी की जगह ई कॉमा एफ। इस तरीके से आपको आ रहा बात समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जैसे सारा एलिमेंट एक एक नहीं था, पेयर वाइज में था। जितना भी सेट ए का जो एलिमेंट था वो क्या था, पेयर वाइज था। तो हम लोग इसको पेयर वाइज लिख लिए, ए की जगह ए बी लिख दिए, बी की जगह सी डी लिख दिए, और सी की जगह ई एफ लिख दिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे सेट ए का जितना भी एलिमेंट था वो क्या है, देखिए पेयर वाइज एलिमेंट है। आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल एलिमेंट रहता तब ना इस तरीके से ए क्रॉस ए स्टार बी लिखा था, लेकिन यहाँ पे पेयर वाइज है। तो एक पेयर को ए बी मान लिए, दूसरा पेयर को सी डी, और तीसरा पेयर को ई एफ। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ है, ए की जगह ए बी, बी की जगह सी डी, और सी की जगह ई एफ, और इस तरह भी वहीं। तो दोनों को इक्वल आना है। अब हम लोग चलेंगे पहले एल एच एस से। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, एल एच एस में है ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी और स्टार ई कॉमा एफ। तो देखिए ए स्टार यहाँ पे दोनों को किस तरीके से डिफाइन किया था, पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करना, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, और यहाँ पे हो जाएगा स्टार ई कॉमा एफ। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे बीच में स्टार है, तो फिर वही काम करिए, पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करिए और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, और इधर हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। ये आ गया मेरा एल एच एस। अब देखिएगा आर एच एस को। आर एच एस में है ए कॉमा बी स्टार, और यहाँ पे है सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे पहले वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पे स्टार है, तो पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करिए, तो हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, और फिर हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। इस तरीके से ये आएगा आर एच एस। अब देखिए क्या एल एच एस और आर एच एस आपस में इक्वल है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस,
तो हम कह सकते हैं सो स्टार इज एसोसिएटिव। तो इस तरीके से आपको एसोसिएटिव शो करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। कह रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसको भी फाइंड आउट करिए। तो देखिए आइडेंटिटी का कंडीशन तो आपको पता ही है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। और यहाँ पे जो ए होगा, ए की जगह हमको ए भी रखना होगा क्योंकि ये पेयर वाइज आ रहा है। यहाँ पे देखिए ना, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सब पेयर वाइज आ रहा है, तो यहाँ पे ए की जगह आपको ए भी रखना होगा, यानी ए कॉमा बी स्टार ई इक्वल टू यहाँ पे भी आ जाएगा ए कॉमा बी बराबर ई स्टार, और यहाँ पे भी आ जाएगा ए कोमा बी। यानी जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ ए कोमा बी आपको पुट करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा वो भी पेयर में ही निकलेगा, वो भी क्या निकलेगा, पेयर में ही। जैसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहता था तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का वैल्यू जैसे ई का मान या तो 1 आएगा या 2 या कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब इस तरीके का पेयर वाइज है तो यहाँ पे ई का मान 1,2 या फिर 1,5 या इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, यानी ई का भी मान जो निकलेगा वो पेयर में ही आएगा। तो यहाँ पे आप मान लीजिए लेट ई बराबर x, y बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सेट ए। हम मान लिए कि ई बराबर x, y है जो सेट ए के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखिएगा हम LHS को लेके चलेंगे, यहाँ पे LHS ये वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेयर ए कॉमा बी स्टार ई इक्वल टू ए कॉमा बी, यही है। अब यहाँ पे ई की जगह आप पुट करिए x, y, तो हो जाएगा ए कॉमा बी स्टार x, y इक्वल टू ए कॉमा बी। अब देखिए जो बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया था उसमें किस तरीके से पहले वाले को पहले वाले के साथ ऐड करता है और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ। तो यहाँ पे करिए तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई इक्वल टू ए कॉमा बी। पहले बताइए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो दोनों का एलिमेंट भी इक्वल होगा, यानी पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ और दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले के साथ कंपेयर कर लीजिए। तो a प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा a का और b प्लस वाई इक्वल हो जाएगा b का। ये चीज़ आपको आ रहा ना बात समझ में, जैसे दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है ना, तो पहले वाले के साथ आएगा और दूसरे वाले के साथ आएगा। तो यहाँ से बताइएगा a से a कैंसिल होगा तो x का मान 0 आएगा, और यहाँ पे b से b कैंसिल होगा तो यहाँ पे y का मान 0 आएगा। तो हम लोग जो आइडेंटिटी एलिमेंट e बराबर माने थे x, y, तो यहाँ पे x की जगह भी 0 हो जाएगा और y की जगह भी 0 हो जाएगा। अब तो ये 0, 0 आया, ये कभी भी सेट ए में बिलोंग करेगा, कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेट ए में 0 है ही नहीं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, जो सेट ए में जितना भी पेयर आया है इसमें 0 वाला पेयर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन था और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो जब 1 से शुरू होता है तो इसमें जो भी पेयर बनेगा वो कभी भी 0 वाला पेयर इसमें बनेगा ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ई का मान आया 0, 0 जो कि सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं सो स्टार हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार का कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। इसके बाद देखिएगा इसमें बोला था इन्वर्स एलिमेंट भी फाइंड आउट करने। अब बताइए आपको पता है ना कि इन्वर्स एलिमेंट के लिए, जैसे इन्वर्स के लिए क्या कंडीशन था, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, यही होता है कंडीशन। यानी इन्वर्स एलिमेंट निकालने के लिए आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना ही चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कोई भी नहीं मिला।
तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास नहीं है तो जाहिर सी बात है इन्वर्स एलिमेंट भी नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट आइडेंटिटी, यानी बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार का कोई भी इन्वर्स एलिमेंट नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, यहाँ पे कह रहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। नीचे जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके बारे में आप बताइए कि वो सही है या फिर गलत है। आंसर के लिए आप जस्टिफाई भी करिए, यानी उसका रीज़न भी बताइए। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एन ए स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन है स्टार जो कि नेचुरल नंबर के सेट पे है। तो बोला कि सारे नेचुरल नंबर के लिए ए स्टार ए बराबर ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लिखा है आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन रहता तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे लिखा है आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, इसका मतलब आप समझिएगा आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन। देखिए आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। कोई भी ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑपरेशन का मतलब हुआ कि आप यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन के रूप में, या फिर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, या फिर आप डिवीज़न भी कर सकते हैं, और भी जो ऑपरेशन होगा कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे दोनों नंबर का आप एलसीएम ले सकते हैं या दोनों नंबर का एचसीएफ ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप यहीं पे देखिए ना ए स्टार ए बराबर ए लिखा है। यहाँ पे जैसे आप जो भी क्वेश्चन देखते थे उसमें बाइनरी को डिफाइन करता था तो ए स्टार बी को ए माइनस बी लिखता था। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन है। कभी कभी ए स्टार बी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखता था, इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टार का मतलब क्या? एडिशन है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं बोला, स्टार का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे लिखा आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर एलसीएम, एचसीएफ, कुछ भी। ठीक है, ये बात आपको आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसको नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया है। नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा वो स्टार n क्रॉस n टू n इस तरीके से, एंड ए स्टार ए इक्वल टू ए दिया है। तो यदि आप यहाँ पे n क्रॉस n निकालना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, 1 1 या फिर 1 3। कोई भी दो नंबर को एक साथ पेयर बना के लिख दीजिए, 3 1 या फिर 7 5, इस तरीके से बहुत सारा पेयर बनेगा। अब समझिएगा, ये बोला था कि जो ए स्टार ए बराबर ए होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। यही ना आपसे पूछा है कि ए स्टार ए बराबर ए होगा सारे ए के लिए, मतलब ए का मान हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो ए स्टार ए का मान ए आएगा। तो समझिए यहाँ पे स्टार का मतलब आप कुछ भी मान लीजिए अपने मन से, या तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं लेट स्टार इक्वल टू एडिशन, डेट मीन्स प्लस। तो जब स्टार इक्वल टू आप प्लस माने हैं तो यहाँ पे ए स्टार ए का मतलब क्या होगा? ए प्लस ए होगा। ये बात तो आपको आ रहा समझ में? जैसे यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार इक्वल टू एडिशन माने हैं प्लस, तो यहाँ पे ए स्टार ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस ए। अब इस कंडीशन पे सेटिस्फाई कराइए। जैसे कोई एक पेयर इससे उठा लीजिए, जैसे 1 1 उठा लीजिए, लेट 1 1 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब इसको इस कंडीशन पे रखिए
तो यहाँ पे दे रखा है हेयर ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ए का मतलब क्या है, ए प्लस ए इक्वल टू ए का मान 1 है यहाँ पे, तो ए की जगह 1 रखिए, और बी का भी मान यहाँ पे, जैसे ए और बी दोनों का मान यहाँ पे ए ही है, तो इसको भी आपको ए मानना होगा, इसको भी ए मानना होगा। तो ए प्लस ए यानी 1 + 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 = 1। ये कभी भी 2 और 1 आपस में इक्वल होगा, यानी ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। और भी आप कोई ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए और कोई दूसरा पेयर लेके देखिए ना, 3 1 ले लीजिए, 3, 1 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो यहाँ पे ए स्टार ए बराबर ए है, ए स्टार ए का मतलब ए प्लस ए इक्वल टू ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिए, तो ये हो जाएगा 3 + 1, और यहाँ पर भी ए का मान कितना 3 रख लीजिए। अब कहिएगा सर ए का मान यहाँ पे 1 भी तो हम रख सकते थे, तो जैसे समझिए, जैसे ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट को ए मानते हैं, दूसरा एलिमेंट को बी मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं ना। तो यहाँ पे ए स्टार ए था, तो पहले वाले को ए और दूसरे वाले को इसके अनुसार ही ए लिए थे, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ए की जगह आपको 3 ही रखना है, ठीक है, 1 मत रखिएगा। तो यहाँ पे 3 + 1 4, इधर आएगा 3, कभी भी दोनों आपस में इक्वल आएगा, कभी नहीं आएगा, यानी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो हम स्टार की जगह प्लस लिए थे ना, अब स्टार की जगह कोई दूसरा बाइनरी ऑपरेशन लीजिए, जैसे मान लेते हैं लेट स्टार इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लिकेशन लीजिएगा तो ए स्टार ए का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए होगा। अब इस पर भी चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पे 1, 1 ही ले लेते हैं, लेट 1, 1 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। यहाँ पे कंडीशन पे रखिए, तो कंडीशन क्या था, कंडीशन था ए स्टार ए इक्वल टू ए, यही ना कंडीशन दे रखा था। ए स्टार ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए इंटू ए इक्वल टू ए, और यहाँ पे ये हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा ए, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि ये जो वैल्यू है ए है और ये जो दूसरा वैल्यू है ये बी है। लेकिन यहाँ पे ए स्टार ए है, तो पहले वालों को भी ए माने हैं, दूसरे वाले को भी ए माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1, और यहाँ पे ए के जगह ये वाला वैल्यू रखिएगा, ये जो पहला मान है 1, तो यहाँ पे तो 1 = 1 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या और भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कोई और दूसरा ले लीजिए, जैसे 2 और 4 ले लीजिए, लेट 2, 4 बिलोंग्स टू n क्रॉस n। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था, ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ए का मतलब यहाँ पे ए इंटू ए है, तो ए इंटू ए बराबर ए, तो ये हो जाएगा ए और ये भी ए, लेकिन दिमाग में रखिएगा पहला मान ए होता है, दूसरा मान बी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4, इधर ए की जगह क्या रखिएगा, ये वाला वैल्यू, ये जो पहला वैल्यू है 2, यहाँ पे आप 4 मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 बी होता है और मतलब दूसरा एलिमेंट बी होता है, पहला एलिमेंट ए, लेकिन यहाँ पे ए स्टार ए था, इसी कारण इसको भी ए माने हैं और बी वाला को भी ए माने हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा दूसरा एलिमेंट बी होता है। तो यहाँ पे ए की जगह 2, तो हो जाएगा 8 = 2। 8 कभी भी 2 के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऑर्डर पेयर मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई किया और जबकि कुछ ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ए के सभी मान, मतलब ए का हम कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी ए का सभी मान कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कुछ मान सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ मान नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ नॉट ट्रू, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सारा जो ए का वैल्यू है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ पे कह रहा है इफ स्टार इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन n देन ए स्टार बी स्टार सी इक्वल सी स्टार बी स्टार ए। कह रहा है कि यदि जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है सेट n के लिए, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा। आपको बताना ये ट्रू है स्टेटमेंट या फिर फॉल्स है। देखिएगा
यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार को डिफाइन किया है नेचुरल नंबर के सेट पे, तो यहाँ पे हो जाएगा n क्रॉस n टू n, यही होगा। और यहाँ पे बोला है कि जो स्टार है वो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको नोट कर लीजिए। चूँकि स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जब स्टार कॉम्यूटेटिव है तो आप बोल सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए का। जब स्टार कॉम्यूटेटिव है तो ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए का। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, इसको लिखिए, ये जो है ना ए स्टार बी स्टार सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्टार जब कॉम्यूटेटिव होता है तो इसको आप उलट के लिख सकते हैं, यानी बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में। तो यहाँ पे भी तो स्टार कॉम्यूटेटिव है, तो इसको इधर और इसको इधर हम लिख सकते हैं, यानी बी स्टार सी और स्टार यहाँ पे आ जाएगा ए। ये चीज़ आपको आ रहा बात समझ में? पहले जो बताइए, जैसे बोला कि स्टार है जो कॉम्यूटेटिव है, तो कॉम्यूटेटिव में क्या बोलता है कि इसको आप उलट के लिख सकते हैं, बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में। तो यहाँ पे भी बाद वाला था बी स्टार सी, तो ये आ गया आगे, और ये जो पहले था वो चला गया बाद में। अब जो मेरे पास जो मेन क्वेश्चन था उस पर आते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट था ए स्टार बी स्टार सी इक्वल सी स्टार बी स्टार ए। यही हमसे पूछा था कि ये दोनों आपस में इक्वल हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे इसको घेर दीजिए, तो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे है बी स्टार सी स्टार ए, इधर जो है उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, बी स्टार सी को आप सी स्टार बी भी तो लिख सकते हैं, बी स्टार सी को आप सी स्टार बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। तो जैसे ही स्टार कॉम्यूटेटिव होगा तो इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी स्टार सी की जगह आप लिख दीजिए सी स्टार बी स्टार ए, और यहाँ पे भी सी स्टार बी स्टार ए। तो देखिए एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दिया था वो सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी जिस स्टार को आप कॉम्यूटेटिव मानिएगा उसको आप उलट के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्टार को कॉम्यूटेटिव माने थे तो बी आगे आ गया और ये बाद में चला गया, और इसमें दो स्टार है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हम इस वाले स्टार को कॉम्यूटेटिव माने, ये वाले जो पहला स्टार है, तो ये जो बाद में था वो आगे आ गया और जो पहले था वो बाद में चला गया। अगर आप इसको कॉम्यूटेटिव मानते तो इसको फिर सी स्टार बी भी लिख सकते हैं। तो बस यही चीज़ को इसमें ध्यान रखना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, यहाँ पे कह रहा है कंसीडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइन एज ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है जो कि नेचुरल नंबर सेट एन पे डिफाइन है, और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है। तो कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है उसको नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन किया है, यानी n क्रॉस n टू n हो जाएगा। एंड यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या है, तो ये है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब समझिएगा, हमको चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। देखिए ऑप्शन में दो ही चीज़ है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, सब में वही है। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है और एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव का कंडीशन क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए का, यही होता है। और यहाँ पे ए स्टार बी का मतलब क्या था, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो देखिएगा ए स्टार बी की जगह तो आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, और बी स्टार ए की जगह क्या आएगा, इधर आ जाएगा बी क्यू प्लस ए क्यू। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर तो ए क्यू प्लस बी क्यू को रहने दीजिए। अच्छा इसको उलट के भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप बी क्यू प्लस ए क्यू को ए क्यू प्लस बी क्यू भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, एल एच एस आर एच एस, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज़ कॉम्यूटेटिव।
कॉम्यूटेटिव तो ये होगा। अब हम चेक कर लेते हैं एसोसिएटिव। तो देखिएगा एसोसिएटिव का कंडीशन क्या था, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी का, ठीक है। और ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू को, ए स्टार बी की जगह ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पे स्टार सी हो जाएगा। ए स्टार बी का मतलब था ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इस तरफ आइए आर एच एस की तरफ। तो देखिए यहाँ पे बी स्टार सी है, तो बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे स्टार की जगह प्लस देना है और दोनों नंबर को क्यूब करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार की जगह प्लस और दोनों नंबर को क्यूब करके लिख दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्टार है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि स्टार की जगह प्लस लिखा है और स्टार के पहले जो नंबर है उसको क्यूब करके लिखा है और स्टार के बाद जो नंबर है उसको भी क्यूब करके लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्टार के पहले जो नंबर है यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको आप क्यूब करके लिखिए और स्टार के बाद वाले नंबर को भी क्यूब करके लिखिए और बीच में प्लस दे दीजिए। यही ना इसका मतलब है। और यहाँ पे भी वही काम करेंगे, स्टार के पहले वाले नंबर को क्यूब करके लिखिए और स्टार के बाद वाले नंबर को भी क्यूब करके लिखिए यानी होल क्यूब, और स्टार की जगह प्लस दे दीजिए। अब आप बताइए क्या LHS और RHS आपस में इक्वल आपको लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा नो, इट इज नॉट एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव नहीं होगा। अब आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, कॉम्यूटेटिव ये हुआ है और एसोसिएटिव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में इज स्टार कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्टार कॉम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है।